नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके सामने लेकर आए हैं फिज़िक्स के वन लाइनर्स का पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स के वन लाइनर का पार्ट थर्ड, और ये फिज़िक्स के वन लाइनर्स में आखिरी सेशन होगा। इसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद बायो की बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है जनरल साइंस के अंदर फिज़िक्स का पार्ट थर्ड, जो कि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी और स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम, इन सभी में बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा वेटेज इसका आता है। ठीक है, देखते हैं हम आज का सेशन। आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट्स। मैग्नेटिक फील्ड क्या डिफ्लेक्ट करता है? तो मैग्नेटिक फील्ड अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल दोनों को डिफ्लेक्ट कर सकता है। डैश आयरन इज यूज्ड एज अ कोर इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में कौन सा आयरन यूज होता है? तो वो होता है सॉफ्ट आयरन। Dash cannot be deflected when moving in a magnetic field. The neutrons cannot be deflected when moving in a magnetic field. Earthing is used in electrical equipment for, it is used for protection. Earthing is used for protection. An example of non-magnetic material. Copper is an example of non-magnetic material. Why it is difficult to magnetize steel? तो स्टील को मैग्नेटाइज हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसकी जो रिलक्टेंस वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। अब रिलक्टेंस का शुद्ध मतलब होता है अनिच्छा, यानी कि जो स्टील होती है वो मैग्नेट में कन्वर्ट होने की उसकी इच्छा नहीं होती है, और उसकी जो अनिच्छा वाली जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है स्टील को मैग्नेटाइज करना, उसको मैग्नेट में कन्वर्ट करना। इन विच ईयर डिड इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वॉज कंडक्टेड? तो इट इज़ कंडक्टेड इन 1974. Which rays are emitted by radioactive substances? Alpha, beta and gamma rays are emitted by radioactive substances. Which rays are used to generate College tube? तो X rays are used to generate College tube. अब ये College tube क्या है? तो एक पुराने ज़माने का एपर्टस है जो कि एक्सरे प्रोड्यूस करने में काम आता था, और जिससे हम कैंसर को ट्रीट करते थे, फॉर ट्रीटिंग कैंसर। ये देखिए, इस टाइप की एक ट्यूब होती है जिसे हम कॉलेज ट्यूब का नाम देते हैं। एक्सरे रीजन लाइज बिटवीन, तो एक्सरे गामा रे और अल्ट्रा वायलेट रीजन के बीच में लाई करता है। ये देखिए, इस फिगर में आप देख पाएंगे कि एक्सरे जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सरे, ये गामा रे और अल्ट्रा वायलेट रे इनके बीच में लाई कर रहा है। The energy produced in sun is due to, the energy produced in sun is due to nuclear fusion. तो इस डायग्राम में आप देखेंगे कि बेसिकली देखिए न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूज़न एक प्रोसेस है जहाँ पे दो लाइट यानी कि हल्के एटॉमिक न्यूक्लियस कंबाइन करते हैं टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस, एक बड़े न्यूक्लियस को बनाने में, और इस प्रोसेस में एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसके आप सामने देखेंगे कि ट्राइटियम जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है और ड्यूटेरियम जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ये दोनों मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं? हीलियम फॉर्म कर रहे हैं, न्यूट्रॉन फॉर्म कर रहे हैं, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो ये क्या है? न्यूक्लियर फ्यूज़न है। नेक्स्ट, विच मटेरियल इज़ यूज्ड इन फैब्रिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर? यानी कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए हम ट्रांजिस्टर किसकी बात कर रहे हैं? एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो उसमें क्या यूज़ होता है? उसमें सिलिकॉन यूज़ होता है। विच रेज आर यूज्ड इन किडनी थेरेपी? किडनी की थेरेपी में हम क्या यूज़ करते हैं? लेज़र बीम यूज़ करते हैं। विच रेज आर यूज टू ट्रीट स्टोन्स विदाउट सर्जरी? यानी कि किसी के किडनी वगैरह में स्टोन होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लेज़र? फुल फॉर्म ऑफ लेज़र क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये देखिए, जैसे आप देखते होंगे कि लेज़र बीम जनरेट करने के लिए, तो ये एक लेज़र बीम है जो कि जनरेट की जाती है। बच्चे खिलौनों की तरह भी यूज़ करते हैं इसको कभी कभी। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ वार्मिंग ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इन ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में धरती का गर्म होना, अर्थ के एटमॉस्फेयर का गर्म होना किस वजह से होता है? ये इंफ्रारेड रेज की वजह से होता है, ड्यू टू इंफ्रारेड रेज। विच पार्ट ऑफ सनलाइट इज़ यूज्ड इन सोलर कुकर? तो इंफ्रारेड रेज आर यूज्ड इन सोलर कुकर। अगर किसी गन से कोई बुलेट फायर की जा रही है, कोई वाहन चल रहा है, कोई कैनन से शेल्स फायर किए गए, या कोई स्पिनिंग टॉप, कोई टॉप स्पिन कर रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है?
ये सभी काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है। यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गतिमान है, अगर चलायमान है, अगर उसमें एक स्पीड है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv², यानी कि 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी किस में रहेगी? जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसी में तो होगी वेलोसिटी। द ग्रेविटेशनल लॉ वॉज गिवन बाय न्यूटन इन हिज बुक प्रिंसिपिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल लॉ बनाया उसको उसने किस बुक में लिखा है, तो वो है प्रिंसिपिया बुक। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये होगी वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या है? दो जो दो किनारे होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, किसी कंडक्टर के, तो उनके बीच का जो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको कहते हैं, नहीं कि वोल्टेज का डिफरेंस, तो वो किस में आएगा? वोल्ट में आएगा। अब इन एसआई सिस्टम 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर। एसआई सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जनरेटर के अंदर आपको पता है कि जब लाइट नहीं आ रही होती है और कोई शादी वगैरह, पार्टी वगैरह में कोई फंक्शन हो रहा होता है, तो वहाँ हम जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली मैकेनिकल वर्क को, क्योंकि जो उसमें घुमावदार, जो उसमें जो रिवॉल्यूशन लेता है, रोटेशन लेता है, उससे वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस टाइप का आप देखोगे जनरेटर सेट आपको सामने दिख रहा है। लॉ ऑफ इनर्शिया वॉज फर्स्ट गिवन बाय गैलीलियो। तो लॉ ऑफ इनर्शिया के जो संस्थापक हैं वो कौन है? गैलीलियो हैं। एडिंग अ डिटर्जेंट सोप टू वाटर रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन। अगर किसी पानी में हम डिटर्जेंट मिलाते हैं, सोप मिलाते हैं, तो उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है। व्हेन अ वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डज नॉट चेंज। यानी कि अगर किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वेव ट्रेवल कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। अब साइज ऑफ द इमेज इन कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। यानी कि कॉन्केव लेंस में जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा छोटा होगा। द डेप्थ ऑफ ओशन इज मेजर्ड यूजिंग थ्रू द इको साउंडिंग टेक्निक। द डेप्थ ऑफ ओशन इज मेजर्ड यूजिंग द इको साउंडिंग टेक्निक। यानी कि इको साउंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी समुद्र की गहराई नापी जा सकती है। अब जैसे आप देखोगे, ये ऊपर एक शिप है, शिप से साउंड का सोर्स शिप पे है, वहाँ से एक साउंड ट्रेवल की, समुद्र की गहराई तक गई, वहाँ से फिर वो रिफ्लेक्ट होके इको बन के लौट के आई। तो इससे हम क्या नाप सकते हैं कि कितनी गहराई है उस पॉइंट पर समुद्र की। गामा रेज हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड रेडियो वेव्स हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। गामा रेज की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इस डायग्राम में आप देखोगे कि ये आपको दिख रहा है रेडियो वेव्स, यहाँ लॉन्गर वेवलेंथ हम पढ़ रहे हैं हम रेडियो वेव्स में, और गामा रेज किस साइड में है? शॉर्टर वेवलेंथ की साइड में है। तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है गामा रेज की और सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रहती है रेडियो वेव्स की। टेलीस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो। टेलीस्कोप का आविष्कारक कौन है? गैलीलियो है। टेलीस्कोप इस तरह से रहता है जो कि सेलेस्टियल बॉडीज़, यानी कि दूसरे ग्रहों को, सितारों को, तारों को देखने के काम आता है। स्पीड ऑफ लाइट वॉज फर्स्ट मेजर्ड बाय रोमर। लाइट की, प्रकाश की गति पहली बार रोमर ने मेजर की। ड्यू टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एक क्लाउडी नाइट इज़ हॉटर देन अ क्लियर नाइट। देखिए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है? जब दिन होता है तो सूर्य की किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें धरती पर आती हैं और धरती के जो धरातल है उसको गर्म करती हैं। लेकिन और अगर रात जो है, अगर रात कैसी हो जाती है, बादलों वाली, क्लाउडी नाइट, तो वो जो रेडिएशन धरती पे आई है वो वापस नहीं जा पाती है। ठीक है, जिस वजह से वो जो धरती के आसपास सरफेस है वो गर्म बना रहता है। ठीक है, आप दूसरी तरह ये भी कह सकते हो कि जब सूर्य की किरणें धरती पर टकराएं तो धरती के अंदर कुछ हिस्सा उसका धरती के अंदर भी गया, हीट अर्थ के अंदर भी चली गई। तो अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है? ये जो है धरती के अंदर से ही जो रेडिएशन आ रहा है वो है सच एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन रॉक, सॉइल, एयर और वाटर। यानी कि कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस धरती के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं जो कि रॉक में, सॉइल में, एयर में, वाटर में रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर क्लाउडी स्काई है
तो धरती की जो गर्मी है वो बाहर नहीं जा पाएगी, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं हो पाएगी। उस वजह से क्या हो जाएगा कि रात में हमको क्या लगेगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। ठीक है, तो ड्यू टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ए क्लाउडी नाइट इज़ हॉटर देन क्लियर नाइट। अब लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस रहता है जिसको हम बिल्डिंग के ऊपर यूज़ करते हैं। तो वो किसने इन्वेंट किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 एडी में। जैसे आप ये देख रहे हो कि ऊपर लाइटिंग रॉड लगाते हैं बिल्डिंग के ऊपर और नीचे वो कनेक्ट होता है ग्राउंड में जाके, जिससे कि कभी बिजली वगैरह कड़के तो वो लाइटनिंग कंडक्टर या लाइटनिंग रॉड उसको एब्जॉर्ब कर ले और धरती तक पहुंचा दे, बिल्डिंग में कोई नुकसान ना हो उससे। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर ऑल्सो इंक्रीजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर ऑल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि तापमान बढ़ाने पर किसी कंडक्टिंग वायर की जो रेजिस्टेंस रहती है वो इंक्रीज होती है। प्योर वाटर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। लॉर्ड लिस्टर हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ एंटीसेप्टिक, ग्राहम बेल इंट्रोड्यूस्ड टेलीफोन एंड आइंस्टीन हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैक्सवेल डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अगर आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच का लिंक सबसे पहले किसने दिया, तो मैक्सवेल ने दिया। फ्लो ऑफ एयर, हवा का जो फ्लो है वो हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ रहता है। ओरिजिन ऑफ द वर्ड फिजिक्स इज ओरिजिनली फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूजेस, यानी कि फिजिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड फ्यूजेस से लिया गया है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द मैटर, एनर्जी एंड द म्यूचुअल इंटरेक्शन इन नेचर। Physics is the branch of science in which we deal with the matter, energy and mutual interaction in nature. To express vector quantities, both magnitude and direction are required. अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्सेट्रा। यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ें चाहिए किसके लिए? वेक्टर के लिए। टू एक्सप्रेस स्केलर क्वांटिटीज ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड एंड नो डायरेक्शन। एग्जाम्पल क्या है? मास, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एक्सेट्रा। अब बात करें सेकंड की, तो किसी एक मीन सोलर डे का 86,400वां जो हिस्सा होता है वो एक सेकंड के बराबर होता है। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.467 इंटू 10 टू द पावर 5 15 मीटर। 9.467 into 10 to the power 15 meter. 1 astronomical unit is equal to 1.496 10 to the power 11 meter. Parsec is the largest unit of measurement of distance. Parsec क्या है? डिस्टेंस के मेजरमेंट की, पार्सेक है डिस्टेंस के मेजरमेंट की सबसे बड़ी यूनिट, और एक पार्सेक्स 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है और एक पार्सेक्स में 3.26 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर्स होते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शुरुआत की पोजीशन थी वो और जहाँ पे वो लास्ट में जाके रुका है, उन दोनों पोजीशन के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसीलिए क्या कहा जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी एक जगह से चला और बहुत चलता रहा और घूम फिर के लौट के उसी जगह पे आ गया, तो डिस्टेंस तो उसने काफ़ी लंबा कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। टॉर्क इज डिनोटेड बाय टाउ, इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 लाख वाट। 10 लाख वाट का मतलब है 10 टू द पावर 6 वाट, जिसकी की वैल्यू होगी 1340.8 हॉर्स पावर। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ए सर्टेन ऑर्बिट। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून की वजह से क्या होता है? मून अर्थ के चारों तरफ एक सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि जो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है, लगाती है, उसको हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का, और उसका फॉर्मूला होता है W बराबर mg, जहाँ पर g है ग्रेविटेशनल जो उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, वाइल द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। अब एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को धरती से फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ, और अगर उसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या उससे ज़्यादा की स्पीड से फेंक दिया जाए तो वो लौट के कभी नहीं आएगा, यानी कि एस्केप कर जाएगा।
द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस. द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. द प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज एट द डेप्थ इंक्रीजेज. जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा. द पोर्स मेड इन द ब्लॉटिंग पेपर यूज्ड फॉर एब्जॉर्बिंग द इंक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी एक्शन. यानी कि ब्लॉटिंग पेपर के अंदर जो छेद बनाए जाते हैं, पोर्स बनाए जाते हैं इंक को एब्जॉर्ब करने के लिए, वो किस पे काम करते हैं? वो कैपिलरी एक्शन के हिसाब से काम करते हैं. अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड इन सोनोग्राफी एंड अल्ट्रासोनोग्राफी. जैसे आप यहाँ देखोगे कि ये क्या है, ये सोनोग्राफी है, तो यूवी रेज यहाँ पे यूज़ होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज. डॉल्फिन, फिश, मंकीज, कैट्स, बैट्स, डॉग एटसेट्रा कैन हियर अल्ट्रासोनिक वेव्स. According to WHO, a sound with an intensity of 45 decibels is most appropriate for humans, while a sound with an intensity more than 80 dB comes under the category of noise. यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर किसी साउंड के अंदर इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता 45 dB के आसपास है तो वो सबसे अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट है किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए. और अगर किसी साउंड की जो तीव्रता है, जो उसकी इंटेंसिटी है, वो 80 dB से अधिक हो जाती है तो उसे हम नॉइज़ की कैटेगरी में डालते हैं. डॉग्स कैन हियर अप टू 50,000 हर्ट्स एंड बैट्स कैन हियर अप टू 1,000 हर्ट. यानी कि जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो 50,000 हर्ट्स तक की वेव्स को हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और बैट्स 1,00,000 हर्ट्स तक की. इन फ़ारेनहाइट थर्मामीटर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 32 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 212 डिग्री. यानी कि फ़ारेनहाइट थर्मामीटर के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट पानी का है 32 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 212 डिग्री. एट -40 डिग्री द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर सेम. यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स सेम टेम्परेचर दर्शाते हैं. पानी के जो पाइप होते हैं वो बस्ट कर जाते हैं विंटर में, फट जाते हैं, क्योंकि पानी बर्फ़ बन चुका होता है और बर्फ़ का जो वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस पर वो पानी के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है, तो पानी बर्फ़ बन के क्या होता है? फूल जाता है, जिस वजह से पाइप फट जाते हैं. ऑन कूलिंग फ्रॉम 4 डिग्री टू 0 डिग्री, 4 डिग्री से 0 डिग्री पे कूल करने पर वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज वाइल द डेंसिटी डिक्रीजेज. द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स ऑन द रेटिना फॉर 1/16 सेकेंड. यानी कि आँख का जो रेटिना होता है उस पर कोई भी इमेज 1/16 सेकेंड के लिए रहती है, रुकती है. ऑन डबलिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस करंट गेट्स हाफ्ड. अगर किसी वायर की या किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस डबल कर दी जाए तो करंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि I = V/R ये फॉर्मूला होता है. तो अगर रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे? डबल करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, आधा हो जाएगा. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर, लाउड स्पीकर, टेलीफोन्स, डायफ्राम्स एक्सेट्रा. द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज न्यूटन पर एम्पियर मीटर या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर. यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर या टेस्ला पर मीटर स्क्वायर. जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, आर्सेनिक आर सेमी कंडक्टिंग सब्सटेंसेज. ऑन द बेसिस ऑफ नैनो साइज इट इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. In the year 1959, the concept of nanotechnology was first presented by physicist Richard Feynman. यानी कि जो नैनो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो पहली बार 1959 में रिचर्ड फेनमैन के द्वारा दिया गया है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था नैनो मिशन कब? 2007 में. विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हाई एयर प्रेशर टू एरिया ऑफ लो एयर प्रेशर. हवा हमेशा हाई एयर प्रेशर के एरिया से लो एयर प्रेशर के एरिया में बहती है. वार्म एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर. यानी कि जो गर्म हवा है वो ठंडी हवा से क्या होती है? हल्की होती है. व्हेन इट राइजेज अप फ्रॉम प्लेस अ कैविटी ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड एट दैट प्लेस. यानी कि और अगर वो गर्म हवा किसी जगह से ऊपर उठती है तो उस जगह पर क्या बन जाता है? एक लो एयर प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है. इन साइंस कॉमन नेम फॉर गैस एंड फ्लूइड इज गैस एंड लिक्विड इज फ्लूइड. साइंस के अंदर गैस और लिक्विड का जो कॉमन नाम है वो क्या है? फ्लूइड है. यानी कि अगर हम ये कह रहे हैं कि फ्लूइड की बात हो रही है तो वहाँ पर हम गैस की भी बात कर सकते हैं और वहाँ पर लिक्विड की भी बात कर सकते हैं. एक स्टीम इंजन कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को ऑफ स्टीम इनटू मैकेनिकल एनर्जी. यानी कि स्टीम इंजन कन्वर्ट्स द हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ये आप देखोगे हीट इंजन, ये स्टीम इंजन ये कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू मैकेनिकल एनर्जी. द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस जनरली डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस जनरली डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. व्हेन ए मेटल रिंग इज हीटेड इट्स पोर एक्सपेंड्स. यानी कि जब एक
मेटल की रिंग को हीट किया जाता है तो उसका पोर जो है, छेद जो है क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जूल पर केल्विन। इवन आफ्टर सनसेट द एयर नियर द अर्थ सरफेस कंटिन्यूज टू रिसीव हीट ड्यू टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। बताया था अभी कि अभी हम पहले डिस्कस किए हैं कि क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें दिन में रहती हैं, वो अर्थ पे आती हैं और अर्थ उसको एब्जॉर्व कर लेती है, कुछ को रिफ्लेक्ट करती है, कुछ को एब्जॉर्व करती है। और जब सनसेट हो जाता है तो जो अर्थ के अंदर हीट एब्जॉर्व होती है उससे क्या होती है, जो अर्थ का सरफेस है वो हीट होता रहता है, तो इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इन एसआई सिस्टम प्लैंक्स कांस्टेंट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 6.63 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड्स। सोल्डरिंग ऑफ टू मेटल इज पॉसिबल ड्यू टू कोहेजन प्रॉपर्टी, यानी कि दो मेटल को जोड़ना, सोल्डर करना किस वजह से पॉसिबल हो पाता है, वो कोहेजन प्रॉपर्टी की वजह से पॉसिबल हो पाता है। द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ गैस फ्लेम इज कॉल्ड द नॉन ल्यूमिनस जोन। जो सबसे गर्म पार्ट होता है गैस के फ्लेम का, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस जोन। अब जैसे आप देख रहे हो सामने, जो बाहर वाला जोन है वो नॉन ल्यूमिनस है और अंदर वाला है ल्यूमिनस। तो नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, सबसे गर्म जोन होता है। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये आप देखोगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर होता है कि जो लाइट इंसिडेंट की जा रही है वो, और जो नॉर्मल है उस पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल बनाई जाएगी वो, और साथ में जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी, वो तीनों क्या होती है, एक ही प्लेन में आनी चाहिए या एक ही प्लेन में आती हैं। जैसे आपको सामने दिख रहा है, इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल से एक एंगल बना के आई, आई एंगल, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो चली गई। तो ये तीनों, यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या होती हैं, सेम प्लेन में होती हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लक्स मीटर, यानी कि प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लक्स मीटर। ये डायग्राम आप देखोगे, ये एक एग्जांपल है लक्स मीटर का। द कॉन्टैक्ट लेंस वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय एडोल्फ गास्टन यूगिन फिक। जो कॉन्टैक्ट लेंस है उसके आविष्कारक कौन है, एडोल्फ गास्टन यूगिन फ्लिक। ऑप्टिकल फाइबर वॉज इन्वेंटेड बाय नरेंद्र सिंह कपानी, और ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है कि एक लाइट का सोर्स आया और वो लाइट जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज़्यादा पे इंसिडेंट हुई, तो वो कभी किसी दूसरे मीडियम में जा नहीं पाती, उसी मीडियम में क्या होती है, टकरा के अंदर ट्रेवल करती रहती है। तो इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर while the gravitational force is the weakest force. Flint glass and crown glass are used in the manufacture of lenses. Daltonism या protanopia is a type of color blindness in which the patient is unable to differentiate between green, blue and red colors. ठीक है, डाल्टनिज्म या प्रोटेनोपिया एक कलर ब्लाइंडनेस का प्रकार है जहाँ पर पेशेंट, मरीज अंतर नहीं कर पाता है ग्रीन, ब्लू और रेड कलर में। द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। अब अल्फा बीटा और गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर, यानी कि अल्फा बीटा और गामा रेज किसी माध्यम में कितनी गहराई तक जाएंगी। अब इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा गामा रेज ट्रेवल करती है, देन बीटा, देन अल्फा। प्राइमरी कलर्स यूज्ड इन फोटोग्राफी आर रेड, ब्लू एंड ग्रीन। इन ए ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव एट देयर मीन पोजिशन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। यानी कि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, द पार्टिकल्स, जो मीडियम है उसके पार्टिकल्स वो मूव करते हैं अपनी मीन पोजीशन में इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। सेक्सटेंस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड इन नेविगेशन। इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसको नेविगेशन में यूज़ करते हैं, यानी कि रास्ता ज्ञात करने के लिए, जो कि मेनली प्लेन्स और सी वगैरह में यूज़ होता है। अ सेकेंड्स पेंडुलम इज़ अ पेंडुलम होज टाइम पीरियड इज़ 2 सेकेंड। अगर किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है तो उसको क्या कहते हैं, सेकेंड्स पेंडुलम। According to Max Planck's quantum theory, energy is emitted or absorbed by an object in the form of photons या quanta. ठीक है, particle having zero rest mass is photon. In the visible part of spectrum, the wavelength of the violet color is least and frequency is most. ठीक है, visible part of spectrum में violet color की wavelength सबसे कम होती है और frequency सबसे ज़्यादा होती है। जैसे आप यहाँ देखोगे, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें क्या है, ये वॉयलेट कलर है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, और वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इन्वर्स रिलेशन में रहती हैं। अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट कॉजेज अ निडल और अ पिन टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि कोई सुई या कोई पिन पानी के सरफेस पे फ्लोट करती रहती है, अंदर डूबती नहीं है। ये किस वजह से है? ये सरफेस टेंशन की वजह से। आप देखोगे एक सुई को अगर पानी ग्लास में डालोगे तो वो सुई पानी के गिलास में ऊपर ही, सतह पर ही रहेगी, नीचे नहीं जाएगी। हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस प्रिंसिपल पर काम करती हैं? पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पे। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, ये ब्रेक पास्कल लॉ के सिस्टम पर काम करती हैं। वाई द बॉटम ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स इज लेफ्ट ब्लैंक, यानी कि जो खाना पकाने के बर्तन होते हैं उनके नीचे के सरफेस को ब्लैक क्यों रखा जाता है या छोड़ दिया जाता है? क्योंकि ब्लैक सरफेस इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, तो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। पास्कल इज द यूनिट ऑफ, इट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन माइक्रोन? तो माइक्रोन में होते हैं 10⁻⁻6 मीटर। फोटो इलेक्ट्रिक सेल चेंजेस लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल का एग्जांपल है, लाइट आई और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी करंट में कन्वर्ट हुई। वाई, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेट W ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मास m एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी W बराबर mg। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कुलर रिंग? तो वो होता है एट द सेंटर ऑफ द रिंग। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? तो इट इज वेबर। हु इज द इन्वेंटर ऑफ फाउंटेन पेन? वाटरमैन इज द इन्वेंटर ऑफ फाउंटेन पेन। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सोलर सेल। अब ये आप देखोगे जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं आजकल पैनल वगैरह, तो सन रेज आके टकराती हैं और वो उसको करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या है? एक एग्जांपल किसका है? एक एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टू थ्रो एन ऑब्जेक्ट एट मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम डिस्टेंस व्हाट शुड बी व्हाट एट व्हाट एंगल शुड इट बी थ्रोन फ्रॉम द अर्थ। अगर किसी ऑब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक फेंकना है तो जाहिर सी बात है उसे हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो अर्थ के सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जिसको कहेंगे परपेंडिकुलर। और मैक्सिमम डिस्टेंस पर थ्रो करना है तो अर्थ के सरफेस से आगे हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर उसे हमें फेंकना होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। द रेडनेस इन एटमॉस्फेयर एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप देखोगे सुबह के समय, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जो आसमान है उसमें क्या रहता है? एक रेडनेस रहती है, लालपन होता है। तो वो किस वजह से? वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है। देखिए एक सनसेट या सनराइज के टाइम पे क्या होता है, रेज धरती पे पहुंचने पे हमें रेड दिखती हैं। पीपल विद मायोपिया आर एडवाइज टू यूज़ कॉन्केव लेंस। जो इनको मायोपिया की बीमारी है उनको एडवाइस की जाता है कि वो कॉन्केव लेंस यूज़ करें। अब आप देखोगे कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस और कॉन्केव लेंस को अवतल लेंस। तो जो बात हो रही है मायोपिया के मरीजों के लिए कॉन्केव लेंस यूज़ करने के लिए बोला जाता है। द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर हिटिंग अ स्मूथ सर्फेस कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। टेम्पररी मैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। लाइट इज composed of small particles called photons. Which layer of atmosphere reflects the radio waves? तो ionosphere reflects the radio waves. Sun's energy is generated by nuclear fusion. Objects falling freely in a vacuum have the same acceleration. यानी कि अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट किसी वैक्यूम में फ्लो हो रहे हैं, गिर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं और फ्रीली फॉलिंग का कॉन्सेप्ट है, तो सबकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। विच फिजिकल क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो मोमेंटम और वेलोसिटी, इसको रेशियो को कहते हैं मास। देखिए दरअसल है क्या, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से और फॉर्मूला होता है P बराबर mv, यानी कि मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर ये आपसे कहा जा रहा है कि मोमेंटम और वेलोसिटी का रेशियो, तो अगर हम v को इधर लाएंगे तो P अपॉन v ये क्या हो जाएगा? m के बराबर, यानी कि मास के बराबर। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन स्नो एज कम्पेयर टू वॉकिंग ऑन रोड because snow has less friction than road. Synchronizing satellites revolves around the earth west to east. देखिए बात क्या की जा रही है कि मान लीजिए ये अर्थ है। अब आपको पता है कि अर्थ अपनी धुरी पर वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज कर रही है तो वो भी वेस्ट टू ईस्ट ही घूमनी चाहिए। तभी क्या हो जाएगा कि अर्थ का कोई एक पॉइंट सैटेलाइट के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी कहलाएगा और वो सिंक्रोनाइज होगी आपस में, सैटेलाइट भी और अर्थ भी। व्हेन अ स्टोन इज brought from the surface of the moon to earth, its weight will change but not the mass. यानी कि अगर कोई पत्थर मून के सरफेस से धरती पर लाया जाएगा तो उसका वेट चेंज होगा और मास चेंज नहीं होगा। इफ़ वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज। यानी कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी।
बर्नौलीज थ्योरम इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई सिस्टम है जहाँ पे फ्लो, कोई लिक्विड या फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो कहीं वो उसके अंदर एरिया चौड़ाई जो वो कम होगी, कहीं चौड़ाई ज़्यादा होगी, तो जो फोर्स लगेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो पार्सेक क्या है? डिस्टेंस के मेजरमेंट की यूनिट है। ठीक है। और एक 1 पार्सेक हम किसको बोलते हैं? तो 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। ठीक है। चलिए बात करते हैं इन्वेंटर्स के बारे में और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो एक तरफ मशीन है, एक तरफ इन्वेंटर है। टेलीफोन के इन्वेंटर हैं ग्राहम बेल, रेफ्रिजरेटर हैरिसन एंड कैटलिन, ग्रामोफोन एडिसन, डायनेमो माइकल फेराडे, एरोप्लेन या एयरप्लेन राइट ब्रदर्स, क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन, टेलीविज़न मैकेनिकल टेलीविज़न जे एल बेयर्ड, रेल इंजन जॉर्ज स्टीफनसन, फाउंटेन पेन वाटरमैन, लाइटनिंग रॉड फ्रैंकलिन, ट्रांसफार्मर फेराडे, टेलीस्कोप गैलीलियो, डॉक्टर्स थर्मामीटर फ़ारेनहाइट, रिवॉल्वर सैम्यूल कोल्ट, टेप रिकॉर्डर पोल्सन, होलोग्राफी डेनिस गोबर, क्रेस्कोग्राफ जेसी बोस, टेलीग्राफ मोर्स, रेडियो मार्कोनी, ट्रांजिस्टर शॉकले बार्डन एंड बेरेटियन, हेलीकॉप्टर सिकोर्स्काय, साइकिल्स मैकमिलन, स्टीम इंजन थॉमस सेवरी, बॉल पेन जे लाउड, डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल, मशीन गन जेम्स पकल, जेट इंजन फ्रैंक विटल, सेफ्टी पिन वॉल्टर हंट, माइक्रोस्कोप जकारियस जैनसन, लेंस कैमरा जीन, रडार RW वाट, टाइप मशीन स्कोल्स। यहाँ पर हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। यहाँ और इस सेशन के ख़त्म होने के साथ साथ जनरल साइंस के अंदर फिज़िक्स के 1 लाइनर्स भी हम लोगों ने फिनिश कर दिए हैं। लगभग अगर आप कुल मिला के देखोगे तो ऑन एंड अराउंड 350 1 लाइनर्स हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम केमिस्ट्री पर स्विच करेंगे और उसके बाद हम बायो की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच।